चैप्टर की एक्सरसाइज हम करेंगे। सबसे पहले देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाना है। लेखिका के परिवार की कुलदेवी थी, कौन थी? दुर्गा माँ थी। लेखिका के परिवार की कुलदेवी कौन थी? दुर्गा माँ थी। लेखिका को चांदी का कटोरा किस लिए मिला था? कविता सुनाने पर उन्हें कटोरा मिला था। लेखिका ने चांदी का कटोरा किसको दे दिया था? तो महात्मा गांधी जी को दे दिया था। जवारा के नवाब की बेगम साहिबा को लेखिका क्या कहकर पुकारती थी? ताई साहिबा कहकर पुकारती थी। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेखिका के परिवार में लगभग कितने वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी? तो उत्तर लिखेंगे, लेखिका के परिवार में लगभग 200 वर्ष तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है, लेखिका की माताजी ने पहले लेखिका को क्या पढ़ना सिखाया? यानी सबसे पहले क्या पढ़ना सिखाया था? तो लेखिका की माताजी ने सबसे पहले लेखिका को पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। आगे है थर्ड प्रश्न, लेखिका क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में किस दर्जे में भर्ती हुई थी? तो लेखिका क्रास्थवेट कॉलेज में 5वें दर्जे में भर्ती हुई थी। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी को लेखिका के कवयित्री होने का पता कैसे चला? तो सुभद्रा कुमारी ने एक दिन महादेवी की डेस्क की तलाशी ली तो उसमें से बहुत सी कविताएं मिली। तब से ही उन्हें पता चला कि महादेवी कविताएं भी लिखती है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी किस भाषा में कविता लिखती थी? सुभद्रा कुमारी खड़ी भाषा में, खड़ी बोली में कविता लिखती थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में, लेखिका के परिवार में किस किस भाषा के जानकार थे? तो देखिए आंसर देखिए, लेखिका के परिवार में उनके बाबा उर्दू फारसी जानते थे, पिताजी अंग्रेजी जानते थे और उनकी माताजी हिंदी जानती थी। क्योंकि उनके परिवार में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, हिंदी उनकी माताजी के साथ ही उनके परिवार में आई थी, तो उनकी माताजी हिंदी जानती थी। लेखिका व नवाब साहब के परिवार के मध्य कैसे संबंध थे? दीर्घ उत्तरीय का सेकंड आंसर देखिए, लेखिका व नवाब साहब के परिवार के मध्य घनिष्ठ संबंध थे। एक दूसरे के उत्सव में प्रेम एवं खुशी से शामिल होते थे। यहाँ तक जन्मदिन भी एक साथ मनाए जाते थे। अर्थात सांप्रदायिकता नहीं थी, मतलब सांप्रदायिक कोई भी भाव नहीं था। आइए अब देखते हैं भाषा की बात। देखिए व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो इनका संधि विच्छेद करना है। छात्रावास यानी छात्र प्लस आवास, दो शब्द मिले हुए हैं, एक छात्र है और आवास यानी रहने की जगह, जहाँ छात्र रहते हैं, छात्रावास कहलाता है। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह, स्व प्लस अधीन। वातावरण, वात प्लस आवरण। काव्यांश, काव्य प्लस अंश। अगले एक्सरसाइज है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विद्वान, विदुषी। दंड, पुरस्कार। आकर्षण, विकर्षण। शत्रुता, मित्रता। शांति, अशांति। इसी प्रकार आगे देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय जहाँ जहाँ हैं उन्हें अलग करना है कि कौन से शब्द में प्रत्यय लगा है और कौन से में उपसर्ग लगा है और कौन सा मूल शब्द है। तो देखिए संप्रदाय शब्द जो मूल है उसमें इक प्रत्यय लगने से शब्द बना है सांप्रदायिक। तो यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग की जगह क्रॉस का निशान लगाइए। आगे देखिए, संप्रदाय इसका मूल शब्द हो गया है और इक प्रत्यय लगाने से ये सांप्रदायिक बना है। इसी प्रकार आगे है अप्रसन्नता, तो इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अ उपसर्ग है, प्रसन्न मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। अपनापन, इसमें अपना मूल शब्द है और पन प्रत्यय है, उपसर्ग इसमें कोई नहीं है।
आगे वाली एक्सरसाइज देखिए। शब्द है किनारी दार। तो किनारा मूल शब्द है और दार प्रत्यय लगने से किनारी दार बना है। यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है। परिस्थिति, इसमें स्थिति मूल शब्द है और परि उपसर्ग है। प्रत्यय यहाँ कोई नहीं है। देखिए आगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सामासिक विग्रह करके बताना है, समास का विग्रह करके बताना है कि कौन सा उचित रहेगा। कुलदेवी शब्द का उचित सामासिक विग्रह है तो कुल की देवी, कुलदेवी यानी कुल की देवी। पंछी का तत्सम रूप है पक्षी। अपराधी का समानार्थी शब्द है दोषी यानी पर्यायवाची। समानार्थी पर्यायवाची एक ही बात है। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द हैं। तो देखिए लड़कियां, किताबें, बहनें, ये सभी बहुवचन है। एक साथिन शब्द जो है वो एक वचन है। इस प्रकार ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में रखेंगे, क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करेंगे। आगे हम हॉलीडे होमवर्क भी अगले वीडियो में करेंगे।